हाय ऑल। आज का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। टॉपिक ये है बेसिकली कि हमें प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, स्पेशली मंथली प्लान्स, वीकली प्लान्स हमें क्यों सेट करनी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि देर से हायरार्की ये डिस्कशन पहले से चला आ रहा है और इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट गोल्स, वी हैव ऑलरेडी द सेकेंड स्टेज इज प्लानिंग, द थर्ड स्टेज इज एग्जीक्यूटिंग प्लान्स। तो ये 3 मेन स्टेजेस हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कि पहले हमारे पास गोल होना चाहिए, फिर उसको अचीव करने का एक टेंजिबल प्लान होना चाहिए और अल्टीमेटली उस प्लान को फॉलो करना चाहिए, है ना। फॉलो करने में जो मुश्किल है उसके लिए कोई मेंटर होना चाहिए। तो मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट हैव अ मेंटर, गो टू प्रागबी and ask for a mentor. They will provide you a mentor and make your journey very easy. Now, coming back to the question that कि हमें मंथली प्लान और वीकली प्लान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वंस यू हैव फिगर्ड आउट द गोल कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे ए से पॉइंट बी पे पहुँचना है, तो वो जो बी पॉइंट है मेरे लिए, वहाँ से मुझे रिवर्स प्लानिंग करना ज़रूरी है। मतलब मैं इमेजिन कर लूँ कि मैं बी पे खड़ा हूँ और फिर मैं सोचूं कि अगर मुझे ए तक पहुँचना होता तो क्या क्या स्टेप्स तय करके मैं बी तक आता। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आई टी जेई और मुझे आई टी जेई एडवांस के अंदर एक बहुत अच्छी रैंक स्कोर करनी है। तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझे 1 या 2 महीने तो मॉक टेस्ट पेपर्स लिखने पड़ेंगे। तो अगर मई के अंदर एग्जाम होने वाला है एडवांस का, तो एटलीस्ट बाय मार्च अप्रैल आई मस्ट बी इन अ पोजीशन कि मैं सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर लिख रहा हूँ और मैं कुछ ना लिख रहा हूँ, मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी हो। और ये अज्यूम करके मुझको कोशिश करनी चाहिए कि मार्च तक सारा सिलेबस फिनिश अप हो जाए। तो जो भी मेरा सिलेबस बचा हुआ है उसे मैं मंथली टारगेट्स में स्प्लिट करूँगा। तो सारे सिलेबस को आप एक जगह लिख लीजिए, है ना, और उसे छोटे छोटे बिट साइज पार्ट्स के अंदर बना दीजिए सो दैट कि आप उसे हर मंथ के अंदर उस छोटे छोटे पार्ट्स को असाइन कर सकते हो। ये आप तीनों सब्जेक्ट के अंदर कर लो और अल्टीमेटली सिर्फ मंथली टारगेट से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक मंथ एक बहुत बड़ा पीरियड ऑफ टाइम है ना। आ, जैसा स्टार्ट होता है तो लगता है कितना टाइम है हमारे पास, और जैसे हम आखिरी में पहुंचते तो पता सोचने लगते हैं कि ये पूरा महीना गया कहाँ, इस महीने में ऐसा क्या हुआ कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो इस पूरे फिनोमेना से निकलने का आसान तरीका क्या है, आप मंथ को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दैट इज नथिंग बट वीकली प्लान्स। तो अब एक महीने की प्लानिंग मेरे पास थी कि एक महीने के अंदर मुझे ये 3 चैप्टर पढ़ने थे या 4 चैप्टर पढ़ने थे। उन 4 चैप्टर्स को मैंने एक एक वीक में असाइन कर दिया और उस वीक के अंदर भी मैंने असाइन कर दिया कि जो मैं पढ़ूंगा वो कब पढ़ूंगा, वो मैं कैसे पढ़ूंगा, उसकी प्रिपरेशन मेरी किस तरह से होगी, किस समय दिन के अंदर पढ़ूंगा। तो हमारे पास मंथली टारगेट्स थे, हमारे पास गोल था, उससे मंथली टारगेट्स बने, मंथली टारगेट से हमारे वीकली टारगेट्स बने, वीकली टारगेट से हमारे डेली टारगेट्स बने। जब हमारे डेली टारगेट्स बन गए तो हमें टैंजिबली पता होगा कि मुझे आज क्या करना है। मतलब अगर मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो ये मेरा गोल हो गया। तो उसके लिए मुझे आज क्या करना होगा, क्योंकि मैं एक दिन के अंदर बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो थोड़ा करूंगा वो जुड़ जुड़ के बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग हर दिन क्या कर सकते हैं वो नहीं करते हैं और अल्टीमेटली ये सोच रहे होते हैं कि मैं बड़ा गोल कैसे अचीव कर लूँ। तो आप एक साल में बहुत कुछ कर सकते हो, और बशर्ते आप हर दिन वो कर रहे हो जिसे करने की ज़रूरत है। तो आप हर दिन वो चीज़ अचीव करने के लिए उस डेली टारगेट पे फोकस करिए जो आपके पास है। डेली टारगेट्स अचीव होंगे तो वीकली टारगेट्स अचीव होंगे, वीकली टारगेट्स अचीव होंगे तो मंथली टारगेट्स अचीव होंगे, मंथली टारगेट्स अचीव होगा तो गोल अचीव होगा। और अल्टीमेटली अगर हमारा गोल अचीव होगा तो हम सेटिस्फैक्शन फील करेंगे कि जो एस्पिरेशन हमारे अंदर थी वो एस्पिरेशन हमने अचीव कर लिया। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए विल नीड अ मेंटर, एंड दैट इज वाई देयर इज प्रागबी तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। आस्क फॉर अ मेंटर, दे विल प्रोवाइड यू अ मेंटर एंड मेक योर प्रोसेस वेरी इजी, वेरी सिंपल। I hope you got the point that why monthly targets and weekly targets are very important and how they help in the journey of an aspirant of an exam.